નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ પિયુષ શેરસિયાની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ કરો। અને હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આવેલી છે, જે નવી આવૃત્તિ, તેના વિશે જોઈએ। ધોરણ 7 ભાગ 1 તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર એટલે કે એક જ બુકમાં ભાગ 1 આપેલો છે અને તેની અંદર 7 વિષય એટલે કે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત અને સામાજિક વિજ્ઞાન, ત્યાર પછી ગણિત, આ દરેક વિષયના એકમો છે તેના ભાગ 1ની અંદર 1 અથવા 2 મહિનાની જે સ્વાધ્યાયન પોથી હોય છે તે આપવામાં આવેલા છે। તો તેની અંદર આજે આપણે હિન્દીની અંદર પહેલું એકમ જે છે તેનો આપણે પહેલો એકમનો સ્વાધ્યાય જોશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી માહિતી આપી દઉં, આ માત્ર તમારી સમજ માટે છે, નહીં કે ઉતારો કરવા કે કોપી કરવા। જ્યાં તમને મુશ્કેલી પડે ત્યાં જ તમારે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, અથવા તમે લખેલું છે તે તપાસવા માટે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પહેલું છે એકમ ચિત્ર કે संग। विद्यार्थी मित्रों, अहिया प्रश्न पहलो, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अहिया चित्र जोई अने तेना विषे आपणे लखवानुं छे। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो तेनी अंदर जवाब है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। बीजू है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। बीजू एक कुंजड़ियन એટલે કે सब्जी बेचने वाली टोकरी से सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति साइकिल पर बैठकर जा रहा है। साइकिल के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। बीजो प्रश्न है हिंदी में लिखिए, फुग्गा, साइकिल, थांभलो, शाकभाजी, पोपट અને કૂતરો। तो 2 થી 5 સુધીના પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોમ્પ્યુટરાઇઝ જોઈએ। તો તેમાં છે પહેલું કે ભાઈ ફુગ્ગો એટલે ગુબ્બારા, સાયકલ એટલે સાયકલ, થાંભલો એટલે ખંભા, શાકભાજી એટલે કુંજડિયન, વાળી એટલે કુંજડિયન, પોપટ એટલે તોતા અને કૂતરો એટલે કૂતા થશે। ત્રીજું છે गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे में उड़ने के क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। चौथुं है चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवों, कुंजड़ियन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न 1ब, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों एक एक्सिडेंट थयेलुं होय तेवुं चित्र जोईए छीए। तो तेना उपरथी आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। तो पहेलुं छे कि किराया लगने वाले साधनों के नाम के आगे खरा का निशानी कीजिए। तो तेमां रेलगाड़ी, जहाज, हवाई जहाज अने रिक्शा आवशे। त्यार पछी टायर क्यों फटा? तो आ प्रश्नों ने आपणे कॉम्प्यूटराइज जोईए। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? 5 प्रश्नों। तो तेमां टायर क्यों फटा? टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। तीजू है टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो कि भाई रिक्शा, मकान और कार पर नहीं पड़ा। चौथुं, सब्जियों के अलावा रिक्शे बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो तेमां फल, गुब्बारे, खिलौने आदि होते हैं। पछी 5मुं, ईंधन के बिना चलने वाले यातायात साधनों के नाम। तो तेमां साइकिल, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, टांगा गाड़ी आवशे। प्रश्न 2, प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों तेने पण आपणे जोईए। तो एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे में हवा से उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ियन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति साइकिल पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। त्यार पछी छे सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठकर और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न 2ब है, प्रश्न क्रमांक 1ब में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ियन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया।
लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा, कुंजड़ियन की सब्जियां नीचे गिर गई है, रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, ચિત્ર का अवलोकन करके 8-10 વાક્ય में વર્ણન કીજીએ। તો તેમાં આ ચિત્ર છે તે એક સાયકલ અને કારનું એક્સિડન્ટ થયું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તેવું છે। તો તેના વિશે જોઈએ તો અહીંયા ફકરો બતાવ્યો છે મેં લખીને, તો કે ભાઈ એક चित्र में एक सड़क दुर्घटना का दृश्य दिखाई दे गया है। एक पीले रंग की कार और एक साइकिल आपस में टकरा गई है। कार का दरवाजा खुला हुआ है और साइकिल सड़क पर पड़ी है। घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस खड़ी है और चिकित्सा कर्मचारी एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। दो व्यक्ति जो संभवतः पुलिस अधिकारी या जांचकर्ता है एक दूसरे से बात कर रहे हैं और शायद दुर्घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सड़क के किनारे पर हरे रंग की घास दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है और उसमें लाल और नीले रंग की लाइटें लगी हुई है। આગળનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 4, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પર પઢકર નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ फकरो तो તમે વાંચ્યો જ હશે, તેના ઉપરથી આપણે જવાબ દેવાના છે। તો પહેલામાં વિદ્યાર્થી જીવન में છે સંબંધિત है तो કે હસને હસાને का समय। બીજાની અંદર આવશે વિદ્યાર્થી નાપાક, ત્રીજામાં સ્નેહ, ત્યાર પછી ચોથાની અંદર મારપીટ का बदला लेना અને પાંચમામાં अनुराग આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4b, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ 5 प्रश्नों जवाब આપણે कॉम्प्यूटराइज જોવાના છે। तो विद्यार्थी जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए? तो भाई हमें क्या करना चाहिए? हंसने हंसाना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए, नए मित्र बनाने चाहिए, द्वेष क्रोध कड़वाहट भूलकर प्रेम से रहना चाहिए, और यह विद्यार्थी जीवन खा पी के मौज करने का मस्ताना मौसम है। ત્યાર પછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું, परिच्छेद में प्रत्युक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो माता पिता, हंसना हंसाना, खेल खेल में, छेड़छाड़, नोक झोंक, लड़ने झगड़ने અને खाने पीने આવશે। परिच्छेद में से प्रत्युक्त विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो प्यार, स्नेह, अबोध, नए, मस्ताना, सारी, समस्त, सारा અને मीठी। परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए तो विद्यार्थी जीवन दे सकाय। 5 नंबर प्रश्न, सही शब्द के सामने खरा और गलत के सामने खोटानी निशानी करवानी है। तो साइकिल खोटू, रिक्शा खरू, सड़क खरू, कुत्ता खोटू, गुब्बारा खरू अने पेड़ खोटू, कुंजड़ियन खोटू, मोची खोटू, खंभा खरू, तोता खरू, झोपड़ा खरू अने लाकड़ी खोटू आवशे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5b, વિધાન શુદ્ધ રૂપ से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા તમારે આના જ વિધાનોને સરસ રીતે લખવાના છે। आप विद्यार्थी मित्रों शुद्ध रूप से लिखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मेरी ओर आ जाइए। तो અહીંયા आप मेरी ओर आ जाइए। ત્યાર પછી ત્રીજું, લડકે ખેલ રહે हैं तो લડકે ખેલ રહે हैं। એ રીતે આપણે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, कुंजड़ियन सब्जियां बेच रही है तो कुंजड़ियन सब्जियां बेचती है। रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं तो रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते अहींया आपणे लखवानुं छे। जो विद्यार्थी मित्रों तमने मारो आ विडियो सारो लाग्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो अने कॉमेंट करजो। अने हजी सुधी विद्यार्थी मित्रों तमे मारी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो खास सब्सक्राइब करो अने बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी करीने तमने नवा विडियो नोटिफिकेशन મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો મારો વિડીયો શેર કરવાનું તમારા મિત્રોને ભૂલતા નહીં। આગળના દરેક વિષયના દરેક એકમના વિડીયો મેળવવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પ્લેલિસ્ટ લિંક આપેલી છે, તેના ઉપરથી તમે મેળવી શકશો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે મળીશું આગળના એકમની અંદર। આવજો।